एक ऐसा कॉमेडियन जिसने मरने के बाद भी एक एनिमेटेड मूवी के डायलॉग्स के लिए अपनी आवाज दी, और एक ऐसी नौकरी जिसमें झील में कूदने के मिलते हैं 80 लाख रुपए सालाना। और साल 1960 में फ्रांस ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो अब उसके लिए कैसे मुसीबत बन रहा है, और अमेरिका की एक ऐसी बिल्डिंग जो साल में 6 बार आसमानी बिजली के गिरने का शिकार होती है, और किस पक्षी को आजकल सड़कों को साफ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और एक ऐसी महिला जो पुरुषों के सीमेंट से ज्वेलरी बना रही है। और दाढ़ी मूछ वाली इस महिला के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसमें आपको झीलों में कूदकर गोल्फ बॉल्स निकालनी पड़ती है। इस जॉब के लिए सिर्फ प्रोफेशनल डाइविंग लाइसेंस होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे मामूली से काम के लिए लोगों को 80 लाख रुपए तक की एनुअल सैलरी मिलती है। लो भाई, अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर डाइविंग ही सीख लेते हैं। नंबर 18। कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म टॉय स्टोरी के कैरेक्टर मिस्टर पोटैटो को अमेरिकन कॉमेडियन डॉन रिकलेस अपनी आवाज दिया करते थे, लेकिन टॉय स्टोरी 4 के लिए डायलॉग्स रिकॉर्ड करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया, और डॉन रिकलेस की पिछली 25 सालों की रिकॉर्डिंग निकालकर उसमें से जरूरी शब्दों को जोड़कर टॉय स्टोरी 4 के लिए मिस्टर पोटैटो के डायलॉग्स बना लिए गए। नंबर 17। साल 1960 के आसपास फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस टेस्ट की वजह से उस जगह की रेत रेडियो एक्टिव डस्ट में बदल गई थी, और वो कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। फ्रांस के साथ भी यही हाल हुआ। पिछले साल चलने वाली काफी तेज हवाओं की वजह से सहारा रेगिस्तान की ये रेडियो एक्टिव डस्ट हवाओं के साथ उड़कर वापस फ्रांस में आने लगी। मतलब फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान को 60 साल पहले जो दिया था, सहारा रेगिस्तान अब उसी चीज को फ्रांस को लौटा रहा है। इसे कहते हैं प्रकृति का बदला। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। पूरी दुनिया में अमेरिका की पहचान बन चुका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हर साल लगभग 600 बार लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली की चपेट में आता है। इतनी बार बिजली गिरने के बावजूद कॉपर से बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की पहचान बन चुका है, उसका निर्माण अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में किया गया। दरअसल फ्रांस ने साल 1886 में गिफ्ट के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को दिया। नंबर 15। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एक बार मैंने आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताया था जो माँ के दूध से अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाया करती थी। अब एक महिला इससे भी आगे बढ़ चुकी है, और वो सीमेंट यानी वीर्य से ज्वेलरी बना रही है। सीमेंट से ज्वेलरी बनाने वाली इस महिला का नाम अमांडा है। ये सीमेंट को सुखाकर उसे पाउडर बनाती है, और फिर इस पाउडर में कुछ और चीजें मिलाकर इससे खूबसूरत ज्वेलरी बनाती है। नंबर 14। अमेरिकन कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अब इस लिस्ट में स्टारबक्स का नाम भी शामिल होने वाला है। स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नारासिम्हन को अपनी कंपनी का अगला सीईओ घोषित किया है। अमेरिका में रह रहे लक्ष्मण नारासिम्हन का जन्म पुणे में हुआ था। नंबर 13। एक और अमेरिकन कंपनी इस भारतीय मूल के लोगों को अपना सीईओ बना रही है, वहीं दूसरी ओर चाइनीज कंपनी रोबोट में अपना सीईओ तलाश रही है। चीन की एक गेमिंग कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपने सीईओ के रूप में एक रोबोट को नियुक्त किया है। इस कंपनी का ये रोबोट सीईओ एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और कंपनी के अनुसार ये रोबोट हर तरह के मुश्किल फैसले लेने में सक्षम है। लो भाई, अब तो रोबोट के द्वारा नौकरी छीने जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी कंपनी पर ही रोबोट का कब्जा हो रहा है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कौवे इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक है। नीदरलैंड्स का एक स्टार्टअप कौवे की इसी इंटेलिजेंस का फायदा उठाते हुए उन्हें सड़कों पर पड़े हुए सिगरेट के टुकड़ों का उठाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये कौवे सिगरेट के टुकड़ों को उठाकर एक कंटेनर में जमा करेंगे, और इसके बदले उन्हें मूंगफली खाने को दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बारे में सारे कौवे अच्छे से ट्रेन भी हो चुके हैं, और ये बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वैसे इंसानों का फायदा होने के साथ ही इस काम में कौवों को भी अच्छा इनाम मिल जाता है। नंबर 11। नीदरलैंड्स की फूड चेन कंपनी इकिया के रेस्टोरेंट्स में पूरे शहर में सबसे सस्ता खाना मिलता है। भले ही इसके लिए इकिया को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन पूरे शहर में सबसे सस्ता खाना इसी रेस्टोरेंट्स में परोसा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इकिया की एक पॉलिसी है जिसके अनुसार शहर के 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उन सभी में सबसे कम दामों में इकिया रेस्टोरेंट्स में खाने की चीजें मिलेंगी। इस पॉलिसी की वजह से कुछ फूड आइटम्स पर इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कंपनी इस नुकसान की भरपाई अपने दूसरे बिजनेस से कर लेती है। आपको बता दें कि इकिया फर्नीचर, किचन अप्लायंसेस और होम एक्सेसरीज भी बनाती है। नंबर 10। अमेरिका की हवाई में स्थित कोवाई आइलैंड पर घूमने आने वाले लोगों को एक दिन के लिए शेल्टर में रहने वाले कुत्तों के साथ वक्त बिताने का मौका दिया जाता है। फील्ड ट्रिप पर जाने वाले ये लोग अपने साथ इन कुत्तों को ले जा सकते हैं, और ये ट्रेंड कुत्ते घूमने में उनकी मदद भी करते हैं। दरअसल इस योजना का मकसद ये है कि लोगों को इन कुत्तों के साथ वक्त बिताने का मौका देकर एनिमल शेल्टर वाले लोगों के दिलों में कुत्तों के प्रति प्यार बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही ऐसा करने से शेल्टर में रहने वाले इन कुत्तों के एडॉप्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 9। हेमशेजियर एक जर्मन वर्ड है जिसका इस्तेमाल वैसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपने घर से बाहर किसी नई जगह पर हल्का होने में परेशानी होती है। इनफैक्ट
कई लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी नई जगह पर कई कई दिनों तक हल्का नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हैमशेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है होम शीटर। अब होम शीटर का हिंदी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइए। नंबर 8, नॉर्दर्न इटली के कोलिटो फावा माउंटेन के शिखर पर साल 2005 में खरगोश का एक विशाल स्कल्पचर स्थापित किया गया। गुलाबी रंग के इस स्कल्पचर की लंबाई 200 फीट थी और इसे हेज या जायंट पिंक बनी नाम दिया गया। इस विशाल स्कल्पचर को ग्राउंड पर सेट करने में ही 5 साल लग गए। इस जायंट पिंक बनी का निर्माण इस इलाके में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के इरादे से किया गया था, लेकिन ये इरादा नाकामयाब हो गया क्योंकि इंस्टॉलेशन के कुछ साल बाद ही हेज डिकम्पोज होना शुरू हो गया और साल 2016 तक ये पूरी तरह से डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल गया। नंबर 7, एक पिता किस तरह से खुद को खोकर अपने बच्चों की परवरिश करता है। ये स्टेचू इसी चीज को दिखाता है। ये स्टेचू एक बाप और बेटे का है, लेकिन इस स्टेचू की खास बात ये है कि इसमें बेटे के स्टेचू का निर्माण उन टुकड़ों से किया गया है जिन्हें पिता के स्टेचू से रिमूव किया गया था। यानी एक पिता खुद को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर अपने बच्चों की जिंदगी का निर्माण करता है। नंबर 6, डिज्नी स्टार ने साल 2024 से 2027 के बीच होने वाले हर तरह के ICC इवेंट्स का ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिया है। ये डील $3 बिलियन में हुई। हालांकि ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही है। इस डील से डिज्नी स्टार ने साबित कर दिया कि भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में उसका ही दबदबा रहने वाला है। नंबर 5, मशहूर अमेरिकन रैपर टुपैक शाकुर को सेक्सुअल अब्यूज चार्जेस की वजह से साल 1995 में 8 महीने तक की जेल में रहना पड़ा। टुपैक शाकुर जब तक जेल में थे तो तब तक उनके दोस्त जिम कैरी उन्हें हमेशा फनी लेटर्स लिखा करते थे ताकि जेल के मुश्किल वक्त में भी टुपैक शाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। दोस्ती हो तो ऐसी हो जो किसी भी हाल में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। नंबर 4, दुबई घूमने गए एक कपल को उस वक्त परेशानी हुई जब व्हील चेयर पर बैठी एक महिला बीच तक नहीं जा सकी क्योंकि रिजॉर्ट से लेकर बीच तक जाने के लिए व्हील चेयर जाने की सुविधा नहीं थी। अपनी पत्नी की इस परेशानी को देखते हुए वो शख्स अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये कितने शर्म की बात है कि वो उसे नीचे बीच तक नहीं ले जा सकता। पास ही में खड़े एक वेटर ने इन दोनों की बात सुन ली और वेटर ने जाकर मैनेजर को ये बात बताई। मैनेजर तक ये बात पहुंचने के बाद उसी दिन दोपहर में रिजॉर्ट से लेकर बीच तक जाने के लिए वुडन वॉकवे का निर्माण कर दिया गया और इस कपल के लिए बीच पर शानदार लंच का भी इंतजाम किया गया। नंबर 3, पूरी तरह से भारत में निर्मित देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। भारतीय इतिहास में निर्मित ये अब तक का सबसे बड़ा और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 860 फीट है। इसमें लगभग 2300 कंपार्टमेंट्स हैं और इसकी क्षमता लगभग 1700 लोगों की है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 30 फाइटर प्लेन्स को होल्ड कर सकता है। इस शिप में 16 बेड वाला एक हॉस्पिटल भी है जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर और ICU भी है। नंबर 2, हम सब के सर्कल में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो हर टॉपिक पर अपना ज्ञान देने लगता है। भले ही उस बंदे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ABCD भी ना पता हो, लेकिन जब बात चलती है तो वो बंदा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान देने लगता है। हिंदी में ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लोगों को अल्ट्रा क्रेपिडेरियन कहते हैं। ऐसे लोगों का हिंदी नाम ढूंढकर कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 1, धरती पर इंसान को अमूमन पुरुष या महिला का ही शरीर मिलता है। कुदरत ने वैसे तो 2 ही जेंडर बनाए हैं, लेकिन तीसरा जेंडर भी कुदरत की ही देन है जो कि ना ही फीमेल में रखा जाता है ना ही मेल में रखा जाता है। ऐसे में समाज इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकार कर लेता है। थर्ड जेंडर दिखने में तो हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन अक्सर वे आदमी के शरीर में औरत या फिर औरत के शरीर में आदमी होते हैं। लेकिन क्या हो जब एक महिला जो दिखने में मर्द जैसी हो लेकिन असल में महिला ही हो। अगर आप सोच रहे हैं कि महिला का शरीर हट्टा कट्टा पुरुषों जैसा होना कोई नई बात नहीं है तो बता दे यहाँ माजरा कुछ और ही है। आपने शायद ही ऐसी महिला की कल्पना की होगी जो पुरुषों की तरह दाढ़ी मूंछों में हो। जी हाँ, कैलिफोर्निया में रहने वाली लारे पर्किंस एक ऐसी महिला है जिनके चेहरे पर आप दाढ़ी मूंछ देख सकते हैं। लारे पर्किंस के चेहरे भर को देख के कोई भी शख्स आसानी से धोखा खा सकता है। महिला के लंबे बाल है और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ। एक पल के लिए लगेगा कि किसी पुरुष ने महिला की तरह लंबे बालों वाला विग कैरी किया है। आपको बता दें, अमेरिकन महिला लारे पर्किंस एक बियर्ड वुमन है जो अपनी अनोखी पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती है। दरअसल लारे पर्किंस के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उनके बचपन में ही उगने लगी थी। वो जब 12 साल की थी तो तभी से उनमें अलग बदलाव दिखने लगे थे, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि वो किसी खास तरह के सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनमें सामान्य से ज्यादा मेल सेक्स हार्मोन बनने लगे। हालांकि समय के साथ अमेरिकी महिला लारे पर्किंस ने खुद को तो ऐसे ही स्वीकार किया, लेकिन आज भी उन्हें ट्रोल किया जाता है। उन्हें दाढ़ी मूंछें काटने की हिदायत दी जाती है, पर वो इसे अब अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान चुकी है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।